बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है विच इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले जो दो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं सीक्वेंस एंड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, उनको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है जी लूप्स। ठीक है, कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लूप्स को क्यों और किस तरह से यूज करते हैं। लूप भी आपके पास एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर है तो उसमें आपका जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि किसी कंडीशन की बेस पे आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से लूप्स में जब हम मतलब मेन इसकी कैटेगरीज डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको लूप क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर एक लाइन है या कोई एक स्टेटमेंट है, उसको मल्टीपल टाइम आपने अगर एग्जीक्यूट करवाना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक लाइन है या एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर 10 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को 10 टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर लूप यूज करूंगी। ठीक है, लूप जो है आपके पास रेपिटेशन के लिए यूज होता है कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट या कोई लाइन नंबर या कोई फंक्शन जिसको आपने बार बार रिपीट करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहां उसके ऊपर आप एक लूप अप्लाई कर देते हो। ठीक है, और उसको कंडीशंस दे देते हो, उसको नंबर दे देते हो कि इतने नंबर तुमने इतने टाइम एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लूप्स की अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें पेज नंबर 48 पे, we often face problem whose solution may require executing a set of statement repeatedly. In such situation, we need a structure that would allow repeating a set of statement up to fixed number of time or until the certain condition is satisfied. ठीक है, या तो हम उसे नंबर दे देते हैं कि इतने टाइम तुमने एग्जीक्यूट करना है, या फिर हम कोई कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहती है आपका लूप एग्जीक्यूट करता रहता है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप ब्रेक होके जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं। GW बेसिक के अंदर हमारे पास एक लूप होता है जी फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, सेकेंड लूप जो होता है हमारे पास व्हाइल व्हेन लूप होता है। हर जो है ना लैंग्वेज के अंदर लूप्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, व्हाइल व्हेन लूप, और एक हमारे पास होता है फॉर नेक्स्ट लूप, सॉरी नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप होता है वो हमारे पास। ये तीन लूप्स होते हैं हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लूप को जो कि है जी फॉर नेक्स्ट लूप। अब फॉर नेक्स्ट लूप आपके पास उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब आपको पहले से पता होता है कि आपने जो है ना लूप को कितने टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। लेट्स सपोज जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आपके पास एक स्टेटमेंट मौजूद है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को आप 10 टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो। इट मीन्स कि आपको पता है ना कि आपके लूप ने कितने टाइम चलना है, 10 टाइम चलना है। तो आपको इन एडवांस ये बात मालूम है कि आप जहाँ पे जिस कंडीशन पे या जिस स्टेटमेंट पे लूप लगा रहे हो, ठीक है, उस लूप ने 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो उस कंडीशन में आप फॉर नेक्स्ट लूप अप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि फॉर, यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम काउंटर वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम काउंटिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू x टू y। इट मीन्स कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल ले रहे हैं, लेट्स सपोज n ले रहे हैं। ठीक है, और हमने अपने लूप को 10 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तो n इज इक्वल टू x को मैं 1 असाइन कर दूंगी कि 1 से लेकर 10 तक मेरा लूप एग्जीक्यूट करे। ठीक है, यानी x टू y, इट मीन्स कि x वो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होगी और y जो है वो एंडिंग वैल्यू होगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्टेप z,
स्टेप जी का ये मतलब है कि देखो मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम 10 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैंने उसको नंबर ही 10 दिए 1 to 10। अब यहाँ पे मैं स्टेप क्या लूंगी कि n इज इक्वल टू n+1, कि एवरी टाइम जब आपका लूप एग्जीक्यूट हो तो नेक्स्ट टाइम n में 1 प्लस हो जाए। इट मीन्स कि फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। उसके बाद जब सर्टेन कंडीशंस जो है वो ट्रू हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो उसके बाद n में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जब 11 वैल्यू होगी तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। देखो हमने लूप को क्या वैल्यू दी हुई है 1 to 10, लेकिन जब n की वैल्यू आपके पास 11 हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपका लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। तो स्टेप जी के अंदर आप अपने वेरिएबल का इंक्रीमेंट करवा रहे होते हो कि आप इंक्रीमेंट कितना चाहते हो। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैंने इसको 1 से 20 वैल्यू दी होती, ठीक है, 1 से 20 वैल्यू दी होती, लेकिन मैं अपने लूप को जो है 10 टाइम ही एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ, तो फिर यहाँ मैं क्या करूंगी n इज इक्वल टू n+2, यानी 2 के इंक्रीमेंट से पहले n की वैल्यू 2 होगी, 4 6 8 10, इसी तरह से चलते चलते जब 20 तक जाएगा तो हमारा लूप जो है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इंक्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी वैल्यूज दे रहे हो, ठीक है। ये था हमारा फॉर नेक्स्ट लूप। इसकी इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने खुद से देखनी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 49 ओपन करें। यहाँ पे देखो इसने कहा लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब आपके पास ये सीरीज है 2 से लेकर 100 तक। अब आपको पता है कि 2 से लेकर 100 तक यानी इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे 50 नंबर्स आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 0, उसको 0 असाइन किया। फॉर i यहाँ पे उसने काउंटर वेरिएबल ले लिया, और अब उसने चलाना कितना है, लूप को 2 से लेकर 100 टाइम तक चलाना है, यानी x to y जो हम करते थे वो है जी 2 to 100। अब देखो यहाँ पे इवन नंबर्स है, ठीक है, इट मीन्स कि हमें 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे हम 1 का इंक्रीमेंट करते हैं तो 2 के बाद अगली वैल्यू 3 आ जाएगी, लेकिन 3 हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली जो है ना इवेंट्स वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टेप 2 कर देंगे, इट मीन्स कि हमें 2 का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद हम n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हम जो वैल्यू आती जाएगी उसका हम सम करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाइल व्हेन लूप। तो व्हाइल व्हेन लूप हमारे पास उस टाइम पे यूज होता है जब हमें पहले से मालूम नहीं होता कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन दे देते हैं अपने लूप को, ताकि जब तक कंडीशन ट्रू रहे आपका लूप एग्जीक्यूट करता जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती जाए आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अगर सिंटैक्स देखें तो ये व्हाइल, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन आपके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स देंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे वो वाली स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करती जाए। जब जैसे ही जो है ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें और आपका अगर किसी पॉइंट पे जाके ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पे वेंड के ऊपर आए और नेक्स्ट लाइन पे आपके प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाए, यानी इस लूप से बाहर निकल आए, ठीक है। इट मीन्स कि जब आपकी कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा आपके लूप के जो अंदर वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करती जाएंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती जाएगी आपका जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसकी भी आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन खुद से पढ़नी है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को बताऊंगी। एग्जांपल यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक हमने डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। तो हमने कोई एक नंबर लेना है, कोई एक वेरिएबल लेना है जिसको हमने 1 वैल्यू असाइन की, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन क्या देंगे कि n इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, कि या अगर n की वैल्यू लेस देन हुई 10 से तब एग्जीक्यूट करें या फिर इक्वल हुई
10 के तब एग्जीक्यूट करें, जैसे ही ग्रेटर होती जाएगी आपका लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप n को प्रिंट करवाते जाएंगे और नेक्स्ट लाइन में हम n को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पहले n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यानी 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, n में 1 का इंक्रीमेंट होगा यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आपका लूप जो है मतलब कंट्रोल जो है वो यहाँ इस लूप के ऊपर ट्रांसफर होगा, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस यहाँ पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर उसका इंक्रीमेंट होगा, इस तरह से इंक्रीमेंट करता जाएगा। जैसे ही वैल्यू 10 से बड़ी होती जाएगी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा। इसके बाद है हमारे पास नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, जैसे नेम से शो हो रहा है नेस्टेड लूप, ठीक है, यानी एक हम लूप लगाते हैं और उसी के अंदर हम दूसरा लूप लगा देते हैं, तो ऐसे लूप को जो है नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास किसी टाइप का भी हो सकता है, यानी नेस्टेड लूप। अब बाहर अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी के अंदर हम व्हाइल व्हाइल लूप भी यूज कर रहे हैं, या फिर वाइल लूप हम बाहर आउटर लूप के ये जो बाहर लूप यूज होता है इसको हम आउटर लूप कहते हैं, और जो अंदर हम यूज करते हैं इसको हम इनर लूप कहते हैं। तो आउटर लूप आपके पास फॉर भी हो सकता है, वाइल वाइल भी हो सकता है, इसी तरह से इनर की भी जो है ना कुछ है कि वो वाइल भी हो सकता है और फॉर लूप भी हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप यूज कर लो, या एक वाइल वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल वाइल लूप यूज कर लो, या डिफरेंट लूप्स यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है, इन्होंने स्टार प्रिंट करवाए हैं जब हम लोगों ने इस तरह से कोई पैटर्न्स ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये इन्होंने एक एग्जांपल ली है कि फर्स्ट लाइन पे इन्होंने 4 स्टार्स प्रिंट करवाए हुए हैं, सेकंड पे इन्होंने 4, थर्ड पे इन्होंने 3 स्टार्स, फिर 2 और इसी तरह से यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमें 2 लूप्स चाहिए, देखो हमारे पास इस तरह से रोज भी आ रही हैं और इस तरह से कॉलम्स भी आ रहे हैं, तो हमें अब 2 लूप्स चाहिए, एक ऐसा लूप हो जो कि रोज को लेके चले और दूसरा ऐसा लूप हो जो कि कॉलम्स को लेके चले। तो यहाँ इस ऐसी सिचुएशन में हम नेस्टेड लूप यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल में ये क्या बता रहा है, फॉर y इज इक्वल टू 5 to 1। अब y क्या करेगा कि 5 से लेकर 1 तक। अब अगर नेस्टेड लूप में क्या होता है कि अगर आउटर लूप की आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल उस टाइम पे इनर लूप पे ट्रांसफर होता है, अगर आउटर लूप फॉल्स हो गया तो आपका कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, इनर लूप के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 to 10 और स्टेप -1 कह रहा है, यानी पहले y की वैल्यू 5 होगी, फिर अब यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो 5 4 3 2 1, 5 से लेकर 1 यानी डिसेंडिंग आर्डर में आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू 1 to y। अब देखो y को इसने पहले 5 असाइन किया, 5 जो है कंडीशन ट्रू हुई तो नेक्स्ट लूप पे आएगा और x की वैल्यू 1 to y यानी 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट करेगी, और प्रिंट क्या करना है, स्टैटिक प्रिंट करना है। अब देखो y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू को उसने 1 to 5 असाइन किया, तो इट मींस कि यहाँ पे आपके पास 5 स्टैटिक प्रिंट होंगे। नेक्स्ट लाइन पे जब जाएगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 to y इट मींस कि x को 1 से लेकर 4 टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो नेक्स्ट लाइन पे देखो यहाँ पे 4 स्टैटिक प्रिंट हुए। थर्ड टाइम क्या होगा, y की वैल्यू 3 होगी, x ने 1 to y प्रिंट होना है, इट मींस 1 to 3 टाइम, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टैटिक प्रिंट हुए। इसी तरह से 2 और फिर 1, ठीक है। यानी इस टाइप जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाता है जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं, कुछ इस तरह के पैटर्न्स ड्रॉ करने पड़ जाते हैं, तो हम यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज करते हैं, ठीक है। और अगर नेस्टेड लूप में 2 लूप्स होते हैं, एक आउटर लूप होता है दूसरा इनर लूप, अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो आपका कंट्रोल इनर लूप पे जाएगा और इनर लूप आपके पास एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये था हमारे पास नेस्टेड लूप। आप लोगों ने इसकी एग्जांपल की जो इंटरप्रिटेशन है इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, आपको मजीद नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा यूनिट एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।